क्या आप भी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो? क्या आपके भी प्रीलिम एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और क्या आपको भी प्रीलिम एग्जाम्स का डर लग रहा है? तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले तो यार एक बहुत ही कॉमन सा चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये प्रीलिम्स के ऊपर बेस होने वाले, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस साल 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक स्कूल का जो एग्जाम लेने का जो प्रोसेस होता है वो पहली बात तो बिल्कुल अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें दो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, जनरली एक जनवरी के स्टार्टिंग में और एक फरवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड फिर उनको छुट्टी दे दिया जाता है, ओरल वाइवा वगैरह होने के बाद मार्च वगैरह से उनका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो पूरे इसमें जनवरी या फिर फरवरी के आसपास में वो सिर्फ एक ही प्रीलिम्स एग्जाम लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, तो उसके हिसाब से वो वैरी करेगा। अदरवाइज जो मैं आज बताने वाला हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में कई सारे डाउट्स है, किनके मन में तो बहुत सारी गलतफहमी पाल के रखा है उन्होंने यार कि ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। तो रिसेंट में मैंने अभी पिछले 10 दिन में इतने सारे वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, हमने टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल के वीडियोस बनाए कि आप दिन में कैसा पढ़ सकते हो, पूरा प्लानिंग वीडियो बना के रखा है और ऑलरेडी पूरा सिलेबस भी हमने पढ़ा रखा है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, बस यूट्यूब पे सर्च करो या तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वीडियो सेक्शन में चले जाओ, थोड़ा स्क्रोल कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। लेकिन जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, उनका एक कंसर्न ये था कि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो उनके मन में चल रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत सिली सवाल है। और कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर हमारे प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दो, कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना भी है या नहीं करना है, ये भी कुछ सवाल आ रहे थे। ठीक है, स्ट्रैटेजी बता दो प्रीलिम्स के लिए। देखो ऑलरेडी मैंने 10th बोर्ड के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, रिसेंट दिनों में मैंने दो स्ट्रैटेजी दी है, प्लानिंग वीडियो भी अलग से दी है। तो बार बार मैं प्रीलिम्स के लिए भी अगर मैं एक स्ट्रैटेजी अगर आप मांग रहे हो तो मैं देने के लिए दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स का जो ये वीडियो बन रहा है ना, ये वीडियो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये एक अलग टाइप का वीडियो जिसमें आपको कुछ टिप्स तो मिलेगा ही मिलेगा कि प्रीलिम्स में लिए आपको कैसा करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन साथ में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह चीज आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्रीलिम एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि प्रीलिम एग्जाम एग्जैक्टली है क्या। तो देखो नाम से पता चलता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स एक शॉर्ट फॉर्म है, पूरा इसका जो फॉर्म होता है वो होता है प्रिलिमिनरी, जो कि होता है एक टेस्ट, यानी कि आपका एक टेस्टिंग होता है। जैसे अगर मैं मान लूं कि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक पहला जो होता है वो होता है टेस्ट करने का एग्जाम, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, और दूसरा होता है मेन एग्जाम, मेंस कहते हैं। जैसे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, उनका एग्जाम कैसे रहता है, यूपीएससी पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, 10 लाख में से मान लो 10,000 सिलेक्ट हुए, तो प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस लेंगे, उस 10,000 में से 1,000 लोग को सिलेक्ट करके फिर उसका इंटरव्यू होगा और फिर जाके वो बंदा आईएएस आईपीएस आईएफएस जो है वो बनेगा। करेक्ट है, ये लंबा प्रोसीजर होता है। सेम उसी प्रकार आपको पता है कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड के पहले स्कूल क्या करता है, अपनी तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट करता है जो कि बोर्ड जैसा दिखता है, सब कुछ बोर्ड जैसा होगा, आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड जैसा आएगा, आपका जो आंसर शीट होगा वो भी एक जो बोर्ड में हम आंसर शीट लिखते हैं वही सेम शीट होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट है या फिर डर लग रहा है कि उस शीट में कैसे आंसर लिखना है, तो एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड आंसर शीट में कैसे लिखे। तो मैंने पूरा प्रैक्टिकली वो पेपर आंसर शीट ला के उसमें मैंने लिख के बताया हुआ है। तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, हमारे चैनल का नाम डाल के आपको वो वीडियो मिलेगा, तो आपको हेल्प हो जाएगा, तो आप उस चीज को देख सकते हो। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो स्कूल आपको टेस्ट कर रहा है ताकि आप फुल अपने एंड से प्रिपेयर कर लो कि भैया आप बोर्ड एग्जाम आने वाला है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच में मैच स्टार्ट होने से पहले ट्रायल बॉल खेलते हैं ना, उसी प्रकार ये एक समझ लो आपके लिए ट्रायल बॉल है। ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब कि प्रीलिम्स क्या होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि प्रीलिम्स का जो मार्क्स है क्या मैटर करता है क्या। एक बच्चा तो मुझे ऐसा कमेंट किया था कि सर प्रीलिम्स में अगर खराब मार्क्स आएंगे तो मैं बोर्ड में एलिजिबल हूं क्या। भैया यूपीएससी का पेपर थोड़ी है ये, यूपीएससी का पेपर नहीं है। प्रीलिम्स में आप चाहे फेल हो जाओ, प्रीलिम्स में आप पेपर देने ही ना जाओ, या फिर कुछ भी हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका बोर्ड में प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है जो स्कूल में आप दे रहे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स एक ट्रायल बॉल है, तो आप ट्रायल बॉल में 6 भी मार लो, आउट भी हो जाओ, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ये चीज ध्यान में रखना है। तो प्रीलिम्स का मार्क्स डजंट मैटर एट ऑल, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होता है और आपकी तैयारी कितनी हुई है वो चेक करने के लिए होता है। तीसरा चीज, शुड आई गिव प्रीलिम्स, प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी बच्चों के मन में सवाल था। एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर अगर प्रीलिम्स एग्जाम में देने ही नहीं जाओ तो
तो देखो मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम जैसे ट्रायल बॉल खेलते हैं, तो ट्रायल बॉल जब हम खेलते हैं तो हमें एक थोड़ा पिच का पता चलता है कि पिच में कितना बाउंस है, वो बॉलर जो बॉल डालने वाला है वो किस तरीके से डाल रहा है, लेग टर्न कर रहा है, ऑफ टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है। उसी प्रकार जब आप प्रीलिम्स दोगे ना तो एक जजमेंट आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि भैया वही सेम आंसर शीट में आपको जब बोर्ड्स में लिखना होता है ना, तो आप जब प्रीलिम्स लिख रहे होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा इस तरीके से आंसर लिखना होता है। बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं वो आपको पता चलता है, आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है कि अच्छा बोर्ड का पेपर इस तरीके से आता है। तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको तैयारी करवाता है और एक तरीके से आपका एक प्रैक्टिस होता है। तो मैं बोलूंगा 101% आप जाओ प्रीलिम्स एग्जाम दो। अगर आपके मन में है कि मुझे नहीं देना है तो ये देखो आपके ऊपर है, लेकिन मैं मेरी तरफ से बोलूं अगर एक चीज तो यार प्रीलिम्स एग्जाम मैंडेटरी है, जाके दे दो। मतलब मैंडेटरी आपको देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा, ये अलग चीज है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जरूर से जाके प्रीलिम्स एग्जाम दे देना, ठीक है। और क्या सवाल है, कम मार्क्स आया तो क्या, ये भी एक सवाल था बच्चों का जो मैंने लिख के रखा है यहां पे। तो देखो स्टार्टिंग में ही बोला कि ट्रायल बॉल है, छक्का मारो आउट मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार अगर प्रीलिम्स में कम मार्क्स आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे अच्छा तो आपका वही रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा, अदरवाइज कोई भी यूनिट टेस्ट कोई भी प्रीलिम्स वगैरह के मार्क्स बोर्ड में काउंट नहीं होते। एंड लास्ट एक स्टोरी है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, उसके बाद मैं आ जाता हूं जो हमें मेन मुद्दा है हमारा आज का, जो कि आपको कुछ तैयारी कैसे करनी है वो बताना। लेकिन एक स्टोरी है, मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है ना दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम हो रहे थे, तो मेरा जो स्टडी था वो लगभग जनवरी के मिडल के आसपास मेरे प्रीलिम्स एग्जाम हो रहे थे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, आज से 9-10 साल पहले की बात है। तो मैंने ना प्रीलिम्स की इतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को प्रीलिम्स में नियर अबाउट ना कुछ 73 या 74 कुछ परसेंटेज मिले थे, ठीक है। प्रीलिम्स में मुझे कुछ 74 मेरे को 100% याद नहीं, लेकिन 74 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ तो मिल रहे थे मेरे को, इतना ध्यान में है, ठीक है। जब हम लोग खुद से, ये रिजल्ट आपको कोई देता नहीं, आप खुद से कैलकुलेट करते हो ना कितने मार्क्स मिले कौन से सब्जेक्ट में, उसको ऐड किया डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो हम खुद से परसेंटेज निकालते थे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा तो मेरे कुछ इतने आ रहे थे, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा ये हुआ, मतलब घबराहट हुई मेरी कि यार 74% तो इट इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। मेरे टारगेट 85, 90% के आसपास मेरे टारगेट थे, तो यार मेरी ये चीज मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी हुई नहीं है। लेकिन जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होता है तभी भी आपको 10 से 15 दिन का गैप मिल रहा होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ऑब्वियसली उस 10-15 दिन में आप और ज्यादा एफर्ट लगाओगे। आप ऐसा नहीं ना कि प्रीलिम्स एग्जाम हो गया उसके बाद आप घर पे रिलैक्स होकर बैठ गए, आपको जो छुट्टी मिलेगा, आपको जो वैकेशन मिलेगा, प्रिपरेशन लीव जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम के पहले, उसमें आप तो जी तोड़ मेहनत करोगे, जी जान लगा के मेहनत करोगे, तो ऑब्वियसली आपके स्कोर करने का जो परसेंटेज स्कोर करने का जो क्राइटेरिया या फिर एबिलिटी बोल लो बढ़ जाएगा। तो जहां आप प्रीलिम्स में 74 स्कोर कर रहे थे तो आपका ये बढ़ के ऑटोमेटिकली 82 हो सकता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। 74% मैंने प्रीलिम्स में निकाले और मेरे बोर्ड एग्जाम 10वीं में मेरे को आए थे 82%, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैंने कितना 6 + 2 8% का हाइक मारा, 8% मैंने जंप किया। मतलब अगर प्रीलिम्स एग्जाम आप 80% स्कोर कर पा रहे हो तो मतलब बोर्ड में कहीं ना कहीं आप 85 to 90% इजीली स्कोर करके दिखा पाओगे, और हो सकता है 95 भी ला पाओ। तो इससे क्या पता चला, एक सीख क्या मिली ये स्टोरी से, ये मिली कि आपको डेफिनेटली अपना बेस्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जितना हो सके फोकस करो स्टडी के ऊपर, सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर, और आपका प्रीलिम्स बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स अपना बेस्ट दे दोगे और उसमें जो परसेंटेज आपको मिलेंगे ना, तो उससे ज्यादा ही परसेंटेज आपके बोर्ड में मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, उससे कम तो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको खुद रियलाइज करवाने के लिए होती है, और इसीलिए मैंडेटरी में आपको बोल रहा हूं कि जाके प्रीलिम्स देना और बेस्ट तैयारी करने के साथ देना। लेकिन एक छोटा सा सजेशन ये भी मैं देना चाहूंगा कि प्रीलिम्स जो है ये आपका करियर या फिर ये आपका कोई बोर्ड डिसाइड नहीं कर रहा है, तो बाई चांस आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन उतना नहीं हुआ, पैनिक मत होना। जितना भी हो रहा है ईमानदारी से प्रीलिम्स दे दो, आपको यह पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब, कि मान लो कि आपका जितना भी पढ़ के हुआ जनवरी मिडल या फिर जनवरी एंडिंग के आसपास जब भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, कुछ लोगों का तो स्टार्ट भी हो गया है जब तक ये वीडियो जा रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोगों का खत्म भी हो गया है, तो मान लो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स आपने दे दिए और आपको एक परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया कि इतने सब्जेक्ट में से मुझे इतने इतने मार्क्स मिले, प्लस करके टोटल डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपको एक परसेंटेज बनेगा। तो आपको पता चला कि मेरे इतने परसेंटेज बनने, मान लो आपके 60% बने, तो यार ये तो 60% दिखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको रियलाइज हो गया कि यार इतने से काम नहीं चलने वाला। अगर मेरा टारगेट 80 है, मेरा टारगेट 90 है, तो ये 60 से काम नहीं चलेगा। मतलब
मेरे पास अब जितने भी दिन बचे हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसमें मैं एकदम जी तोड़ मेहनत करूंगा। तो ये आपके रियलाइजमेंट के लिए भी होता है और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना हो सके ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और उतना अपना बेस्ट देना। मेरा सजेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, आइए कुछ टिप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन टिप्स क्या है मेरी तरफ से कि स्टडी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी? जो हमने आपको दिया है, जो आपने खुद के लिए बना रखा है। क्या स्ट्रैटेजी? बोर्ड का स्ट्रैटेजी। बोर्ड हमारा मेन टारगेट है, ना कि प्रीलिम्स। ये चीज ध्यान में रखना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपना जो मेन गोल है, मेन एम है, वो क्या है आपके लिए? वो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम। आपने स्ट्रैटेजी बिल्डअप किया था, हमने जो स्ट्रैटेजी इतने सारे बना के दिए, वो किसके लिए दिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बीच में जो प्रीलिम्स आ गया ना, उससे घबराना मत। प्रीलिम्स ही है ना, एग्जाम ही है ना, तो जितना आपका पढ़ के हो गया है उसका ही हेल्प से आपको जाके देना है। तो प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करना है, आपको वही चीज तैयारी करना है। तो आपका सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? जो कि है आपका सिलेबस कंप्लीशन। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा, जो कि हमने हाल ही में अभी अपलोड किया है 5-6 दिन पहले, तो आपने एक चीज फोकस किया होगा कि मैंने आपको बोला था कि जो जनवरी का जो टाइम है, इसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करना है। नो मैटर कि आपका प्रीलिम्स बीच में आ रहा है, वो आ रहा है तो आप जाके देख आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना पढ़ के वो उसके हिसाब से दे देना, अच्छा गया तो अच्छा, बुरा गया तो बुरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका सिलेबस पूरा जनवरी के एंड तक पढ़ के होना चाहिए और उसके ऊपर आपका मेन टारगेट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो प्रीलिम्स भी अगर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ोगे, ताकि आपका पहला प्रायोरिटी जो है बोर्ड एग्जाम, वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट, चेकआउट एग्जाम पेपर पैटर्न। सबसे पहले आपको एक और काम करना है कि प्रीलिम्स जो है ना, अगर आप प्रीलिम्स देने जाओगे और आपको कुछ आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे आता है, तो भी वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि यार हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं जो कि एक ट्रायल बॉल है। तो आपको बेसिक रूल तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सबका पेपर पैटर्न देखना है। अगर आप पेपर पैटर्न के वीडियो चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है दोस्तों, बहुत पहले, यही साल 2023 में भी बनाया, 2022 में भी मैंने बना रखा है। तो आप बस यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, इंग्लिश लर्निंग स्ट्रैटेजी, मराठी लर्निंग स्ट्रैटेजी, हिंदी लर्निंग स्ट्रैटेजी, या फिर साइंस लर्निंग, मैथ्स लर्निंग स्ट्रैटेजी, ये सभी के लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें मैंने पेपर पैटर्न भी बताए हुए हैं A to Z, वो आपको सर्च करना है। बस YouTube पे जाके ये नाम सर्च करना और आगे हमारे चैनल का नाम जरूर लगाना, जो कि JR ट्यूटोरियल्स है, तभी आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप स्क्रॉल करना, हमारे वीडियो मिलेंगे, उसको क्लिक करके आप वीडियो देखो, उसको समझो। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, फास्ट 1.5-1.75 की स्पीड से देख लो। देख लिया, समझ में आ गया, अब उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो कि भाई आप स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको अगर पता रहेगा आपका पेपर पैटर्न क्या है, क्या पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर मैच द फॉलोइंग आता है, अच्छा मैथ्स 1 में क्या आता है, पहले मार्क्स 1 मार्क्स वाले विद ऑप्शन, उसके बाद विदाउट ऑप्शन। तो ये अगर पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। तो ये सबसे पहले काम करना है कि आइडेंटिफाई योर पेपर पैटर्न, उसको आप चेक करो और उसके हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हो, इन सभी कैटेगरी के क्वेश्चन को पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं है कि यार प्रीलिम्स आ रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दोगे, मैं लॉन्ग आंसर नहीं पढ़ के जाऊंगा क्योंकि प्रीलिम्स से क्या करना है, कम आए तो भी चलेगा, जैसे मैंने बोला। लेकिन ये मत करना, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, जितना होता है, जितना भी चैप्टर्स होता है। मान लो 10 चैप्टर है साइंस 1 में, तो 10 चैप्टर साइंस 1 में, 10 चैप्टर साइंस 2 में, तो मान लो साइंस 1 के 6 चैप्टर पढ़ के होते हैं। लेकिन 6 चैप्टर को ऐसा पढ़ो बेहतरीन तरीके से कि ताकि आपके 6 चैप्टर 100% कंप्लीट है और उन 6 चैप्टर्स में से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको लिख के आओगे, और जब लिख के आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये 6 चैप्टर में से क्वेश्चन आए, देखो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। बचे कितने? 4 क्वेश्चन। तो बचे हुए जो 15-20 दिन बचेंगे प्रीलिम्स के बाद भी, बोर्ड एग्जाम के पहले, उसमें 4 चैप्टर कवर नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? तो ये चीज आपका होता है। तो जितना हो सके पूरा पढ़ के जाना, चाहे वो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कैसे भी हो, अच्छे से पढ़ के जाना। और आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने हिसाब से चेक करो कि कैसे आप लोग किस तरीके से अपना बेस्ट दे पा रहे हो। मतलब आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प हो जाएगा कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आप अंडर परफॉर्मिंग हो तो आपको कुछ रियलाइज होगा कि भैया और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ चल इतने आ रहे, ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा मेरे लिए, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करना है। तो यही था मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखने। कोई अलग से कुछ खूनखार और अलग से टाइप की स्ट्रैटेजी होती नहीं है, वही सेम चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में, जो अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने डाली है, उसी को फॉलो करना है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रख के करना है कि प्रीलिम्स एग्जाम क्या है और कैसे करना है। समझ में आ गया? चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीलिम्स एग्जाम भी अच्छे तरीके से देना, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे जाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी हर एक चीज हमने डाल रखी है, तो मेहनत करते रहो, स्टडी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैला दो, इस वीडियो को शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।